हर तरफ क्रिसमस की धूम है। इस अवसर पर देश ही नहीं पूरी दुनिया के ईसाई समुदाय के लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस मौके पर आपको एक बात हैरान करती है क्या? सनातन धर्म से जुड़े हुए दो लोग जब आपस में एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते हैं तो कैसा लगता है? क्योंकि क्या कभी आपने सुना है कि ईसाई समुदाय के दो लोग आपस में होली या दिवाली की एक दूसरे को बधाई देते हो? तो जाहिर है इस मौके पर आपके लिए एक बहुत ही विशेष कहानी लेकर आया हूं और ये बहुत बड़ी खबर भी है। इसकी चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में यह खबर मैंने नहीं देखी है और यह खबर दक्षिण भारत से जुड़ी हुई है जिसका असर पूरे देश में पड़ रहा है। और याद रखिए, अगर आप सनातन संस्कृति को चुनौती देने वाली नैरेटिव्स जो कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियों से जुड़ी हुई है और उसके चश्मे से देख रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत से एक ऐसा जलजला जोर मार रहा है जो सनातन संस्कृति को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार बैठा है, उसकी फिराक में है। और हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने अपनी पार्टी बदल दी। क्षेत्रीय पार्टी थी टीआरएस, अब इसे बीआरएस में बदल दिया है, भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में इसे बदल दिया है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, उससे पता चलता है कि कहीं भारतीय राष्ट्रीय समिति दक्षिण भारत में जो ईसाई धर्म का बढ़ता प्रभाव है उसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का कोई तंत्र तो नहीं है। आज इसी से जुड़ी हुई खबर आपके सामने रखूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। आज इस वीडियो में इस बात की चर्चा करूंगा कि जिस केसीआर के गढ़ से ओवैसी मोदी के खिलाफ देश भर के मुस्लिमों को एकजुट होने के लिए ललकार रहे हैं, उसी ओवैसी के गढ़ से अब क्रिश्चियन समुदाय के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए जो इस समय दक्षिण भारत में है, पूरे भारत में उसका प्रभाव स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की जा रही है। और ये सब कुछ राज्य सरकार के स्तर पर किया जा रहा है। ये आप समझ लीजिए, तेलंगाना में जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाने की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। और आप रिपोर्ट देखिए, खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस के मुखिया केसीआर हैदराबाद के एक विशाल स्टेडियम में शामिल हुए और इस मौके पर केसीआर ने पूरे ईसाई समुदाय को यह भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई धर्म से जुड़े लोगों का एक सम्मेलन कराएंगे, प्रतिनिधियों का, जिसमें उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं पर चर्चा होगी। यह है बहुत बड़ी खबर जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, मीडिया वालों ने भी इसे उतना तवज्जो नहीं दिया। अब यहां पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर केसीआर ईसाई समुदाय से यह वादा क्यों कर रहे हैं या उनको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। वैसे तो सभी धर्मों को देना चाहिए, लेकिन एक विशेष धर्म पर उनका इतना अधिक जोर क्यों है? तो इसका कारण यह है दोस्तों कि दक्षिण भारत में ईसाई धर्म से जुड़े लोगों की संख्या काफी बड़ी है और लगातार बढ़ भी रही है, बढ़ती जा रही है। आप देखिए 2011 की जनगणना यानी एक दशक पहले, आप उस रिपोर्ट को देखिए। इसके मुताबिक दक्षिण भारत में देश की कुल ईसाई आबादी का आधा हिस्सा रहता था। यह उस समय की बात बता रहा हूं, अब तो यह संख्या निस्संदेह काफी बढ़ गई होगी ना। और इसमें भी देश के हर दो ईसाइयों में एक ईसाई दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहता है। और याद रखिए, ईसाई धर्म के इसी बढ़ते हुए प्रभाव का परिणाम है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ईसाई धर्म से है। और यही बात तमिलनाडु में भी है, जो वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन है ना, उनका विशेष अनुराग है ईसाई धर्म से। और हमने तो देखा है ना कि उन्होंने शपथ में गॉड का नाम ही नहीं लिया था। और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, जिन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया गया है, जो पहले खुद को नास्तिक बताते थे,
अब सरकार में आने के बाद डंके की चोट पर खुद को क्रिश्चियन बता रहे हैं। और तमिलनाडु के स्पीकर एम अप्पावू ने तो यहां तक कह दिया कि यदि तमिलनाडु में ईसाई मिशनरी ने शिक्षा में काम नहीं किया होता तो तमिलनाडु भी बिहार बन गया होता। और डीएम के नेता जब मिशनरीज के काम से इतने अधिक प्रभावित हैं तो स्वाभाविक है कि यहां के मुख्यमंत्री इस समुदाय को हर तरह से मदद देने की बात करेंगे, और वो भी अल्पसंख्यक का टैग लगा करके। इसी प्रकार से केरल और गोवा में ईसाई समुदाय का काफी प्रभुत्व रहा है, और राजनीतिक क्षेत्र में तो उनका कितना महत्व रहता है ये तो हर कोई जानता है। लेकिन बात करता हूं मैं तेलंगाना की, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में एक नया राज्य बना, और यहां पर केसीआर ईसाई समुदाय के पहरेदार बने, और इस समुदाय को साथ लेने के लिए केसीआर ने हर दांव चला। अब एक देखिए ना कि हज यात्रा की तरह जेरूसलम की यात्रा के लिए 60,000 रुपये की मदद हर यात्री को देने लगे। और एक और चीज बताता हूं, हर साल जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन पर ये खुद सेंटा क्लॉज बन करके इस समुदाय के लोगों को लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की मदद करते हैं। आप रिपोर्ट देख लीजिए। क्या कभी आपने नवरात्रि, होली, दिवाली में इस तरह का उपहार देखा है क्या? मुझे तो नहीं दिखा, लेकिन ये तो एकदम शुद्ध धार्मिक कार्यक्रम था। और तेलंगाना की सरकार पर इस समुदाय का इतना प्रभाव है, मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाऊं। मैंने कई रिपोर्टें खंगाली दोस्तों, और ये जो चीजें सामने आई ना वो हैरान करने वाली हैं। राज्य में जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के निदेशक, नाम देखिए गडाला श्रीनिवास राव, उन्होंने हाल ही में कहा कि जीसस के कारण ही कोविड का प्रभाव कम हुआ है। ये है स्थिति। जरा सोचिए कि अगर कोई कह दे भगवान का नाम लेकर कि भगवान राम की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से, या कुछ भी कह दे माँ लक्ष्मी की कृपा से, तो लोग क्या कहेंगे, कितना विवाद खड़ा करेंगे। लेकिन क्या आपने सुना कि जीसस क्राइस्ट के नाम पर या ईसाई मिशनरीज के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी गई, और जो सेक्युलर गैंग है उसने कुछ भी कहा क्या? तेलंगाना में ईसाई समुदाय ने केसीआर का खुलकर साथ दिया। और आप इस बात को जान लीजिए कि जब उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी बनाने की घोषणा की, बल्कि ये कहें कि ईसाई समुदाय के लोगों ने ही उन्हें प्रेरित किया, तो भी गलत नहीं होगा। आप देखिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ा करने के लिए जिस प्रकार एक धर्म विशेष के लोगों ने समर्थन किया, ये शायद अपने आप में पहला अवसर है। आप देख लीजिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना और आंध्र के जो यूथ मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन है, उसने ये सपोर्ट किया था। यानी ये स्पष्ट है कि राज्य सरकारों पर प्रभाव बढ़ाने के बाद ये समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना महत्व बढ़ाना चाहता, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। और आप देखिए ये भी मुंबई की क्रिश्चियन कम्युनिटी है, लेकिन केसीआर इस मिशन को जग जाहिर नहीं होने देना चाहते। यहां भी एक बड़ा शातिराना अंदाज है। वो करेंगे कुछ और लेकिन दिखाएंगे कुछ और। जैसे केजरीवाल जी करते हैं ना कि सामने आकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कृष्ण का अवतार बताने लगते हैं, लेकिन पीठ पीछे वक्फ बोर्ड को मजबूत करते हैं, उन्हें करोड़ों रुपए का चंदा दे देते हैं। क्या किसी पुजारी को उन्होंने दिया है? लेकिन मौलानाओं को सैलरी दी जाती है। और यही हाल तेलंगाना में है। वहां धर्मनिरपेक्षता का तड़का लगाकर 2024 के लिए मिशन तैयार किया जा रहा है। और केसीआर इस बार क्या कहते हैं देख लीजिए। अब की बार किसान की सरकार, देख लीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ धर्मनिरपेक्षता की आड़ में एक धर्म विशेष को बढ़ावा दे रहे हो, बल्कि इसमें एक और एंगल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। केसीआर जो भ्रष्टाचार का सिंडिकेट है ना, उसमें भी अपना प्रभाव चाहते हैं। और इसका उदाहरण यह है कि आप देखिए जांच एजेंसियां जो दिल्ली के केजरीवाल सरकार के शराब कांड की जांच कर रही है, उनको सबूत मिले हैं कि केसीआर की बेटी दक्षिण भारत में शराब की माफिया हैं। आप रिपोर्ट देखिए। और इसी दिल्ली शराब कांड में जांच एजेंसियों ने 6 दिसंबर को केसीआर की बेटी कविता को पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन मजा देखिए,
जब ये सारी चीजें हो रही है ना, तो खुद केसीआर 3 दिन बाद ही दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में आकर उन्होंने अपनी राष्ट्रीय पार्टी के भव्य और विशाल मुख्यालय का उद्घाटन किया। यानी केसीआर एक जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना चाहते हैं या धर्म विशेष अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, तो वहां यह भी मकसद दिख रहा है कि भ्रष्टाचार भी निर्बाध गति से चलता रहे। अब जब मैं केसीआर की बेटी कविता के भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं, तो ईडी की रिपोर्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। ईडी ने पूछताछ के बाद कोर्ट में जो आरोप पत्र दाखिल किया है, उसमें कहा गया है कि शराब के साम्राज्य को दिल्ली तक फैलाने के लिए केसीआर की बेटी कविता और उनके साथियों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की घूस दी है। आप देख लीजिए, यानी इस पूरे सिंडिकेट में एक विशेष धर्म को जहां अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलता है, वहीं एक पार्टी को जो क्षेत्रीय पार्टी है, उसे भ्रष्टाचार के एक बड़े सिंडिकेट में पैसा कमाने का भी मौका मिलता है, भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है। और याद रखिए कि दक्षिण भारत में इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से बड़े पैमाने पर एससी और एसटी की आबादी का ईसाई धर्म में परिवर्तन हो रहा है और इस बात को खुद केसीआर मानते हैं। आप रिपोर्ट देखिए, लेकिन वो इसमें हिंदू धर्म की कमियों को ही इसका जिम्मेदार बता देते हैं। आप देखिए, तेलंगाना सीएम केसीआर सेज आई फील बैड एज ए हिंदू ओवर दलित्स कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी। और अमेरिका की एक रिसर्च संस्था प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार भारत की ईसाई आबादी का 57% हिस्सा, भाइयों दोस्तों आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन बड़े ध्यान से इन आंकड़ों को देखिएगा क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। जो अमेरिकी संस्था है ना, प्यू रिसर्च सेंटर, उसके अनुसार भारत की ईसाई आबादी का 57% हिस्सा हिंदू धर्म के एससी और एसटी लोगों का है। इन सभी लोगों का धर्म परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन आज भी ये हिंदू धर्म के पुनर्जन्म की जो थ्योरी है ना, उसको मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, जो ईसाई धर्म की मान्यता नहीं है। और धर्म परिवर्तन के इसी सच को मानते हुए वेटिकन ने पहली बार भारत में एंथनी पूला को कार्डिनल बनाया है, जो एक दलित है। और यही एक सच्चाई है। आप आंख नहीं मूंद सकते। अगर आप आंख मूंद ले और सोचे कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो दक्षिण भारत से जुड़ी है। वहां की सत्ता का वरद हस्त हासिल है और पूरे भारत में ये फैलने को तैयार बैठा है। साथियों, केसीआर हो, स्टालिन हो या फिर वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए जिस प्रकार का गठजोड़ कर रही हैं, जिस प्रकार सनातन संस्कृति को कुचलने का काम कर रही हैं, ये अपने आप में चिंता पैदा करने वाली बात है। ये ठीक वैसा ही मामला है जैसे कोई व्यक्ति जिस डाली में बैठा होता है, उसी डाली को काट रहा होता है। सच्चाई तो ये है कि इस देश में सनातन संस्कृति ने ही दूसरे धर्मों को फलने फूलने का अवसर दिया, लेकिन आजादी के बाद इन्हीं सत्ता में बैठे लोगों ने इसी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों को दिखाकर हम लोगों के भीतर हीनता का भाव पैदा करने की कोशिश की। हालांकि अच्छी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जो पुरानी परंपरा है, पुराना गौरव है, वो फिर से पुनर्स्थापित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।